हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम दैट इज गॉस थ्योरम। तो बच्चों, गॉस थ्योरम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? सबसे पहले तो हमें ये सोचना है। तो कूलम लॉ हमारे पास ऑलरेडी था और कूलम लॉ बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हमारे सराउंडिंग में थे और हम उन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे थे, तो हमें बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ रही थी। हर एक चार्ज के कारण जो भी फोर्स पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रही थी या दूसरे चार्ज पे लग रही थी, हमें बहुत सारी फोर्सेस निकालना पड़ रही थी। तो बेटे, ये जो गॉस लॉ है ये सिमेट्रिक लॉ है और हमारी कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देता है। ठीक है, बस इसमें एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ सिमेट्रिकल सरफेसेस के ऊपर वैलिड है। तो बहुत सारे सिमेट्रिकल सरफेस हमारे पास हैं जिनका हम चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट गॉस थ्योरम। तो बिफोर स्टडिंग गॉस थ्योरम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा मैं, गॉसियन सरफेस, राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय गॉसियन सरफेस? तो बच्चों, ये गॉसियन सरफेस क्या है? तो गॉसियन सरफेस जो है वो सिमेट्रिकल सरफेस है। क्वेश्चन के हिसाब से हम इस सरफेस को डिसाइड करते हैं। तो ये सरफेस कैसा हो सकता है आपका? ये सरफेस आपका गॉसियन सरफेस दिमाग में बिठाना आपने। आपका स्फीयर भी हो सकता है, आपका सिलेंडर भी हो सकता है, आपका क्यूब भी हो सकता है, राइट। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से जो प्रॉब्लम आपको दे रखी है उसके हिसाब से इस पर्टिकुलर सरफेस को आप डिसाइड करते हो। तो बेटे, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से आप गॉसियन सरफेस को डिसाइड कर सकते हो। मोरओवर मैं ये कह सकता हूँ कि गॉसियन सरफेस वो सरफेस है जिस सरफेस का इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल निकालना आसान है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। तो गॉस ने क्या कहा? गॉस लॉ बोलता है कि ये आपके पास क्लोज सरफेस है, राइट। और इस क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है। ये आपके पास क्लोज सरफेस और इस क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है। तो बेटे, इस सरफेस से, इस क्लोज्ड सरफेस से, राइट, इस क्लोज सरफेस से क्या निकलेंगी बेटे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी बेटे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो इस सरफेस से नॉर्मली निकलेंगी उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्रीवियस लेक्चर में आपने इसको देखा होगा, ठीक है। नहीं देखा है तो आप पिछले लेक्चर को भी आप देख सकते हो। तो जितना चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर है, और ये क्लोज सरफेस आपका कहाँ पे रखा है? वैक्यूम में रखा है। तो जितना चार्ज इसके अंदर है उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके घड़े के अंदर, घड़ा क्या है? क्लोज सरफेस है, ठीक है। आपका पॉट जिसके अंदर पानी स्टोर है, तो जितना उसके अंदर पानी स्टोर है क्लोज सरफेस के अंदर, यदि आप उसको उल्टा करोगे या तोड़ोगे कहीं से तो उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर भी यही बोलना चाह रहा है कि जितना चार्ज एक क्लोज सरफेस इनक्लोज करेगा उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपकी बन जाएगी आप कॉपी पेंसिल रखो बेटे अपने पास और लिखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू ए unit area normally is equal to 1/epsilon naught times total charge enclosed by it, right। तो हम इसको प्रूफ करेंगे अब। तो इसका प्रूफ है हमारे पास। मान लो हमारे पास एक स्फीयर गिवन है, उस स्फीयर का सेंटर O है और R उसका रेडियस है। मान लो इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है। तो बेटे हम क्या करेंगे, यहाँ पे
एक स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ds कैलकुलेट करेंगे, राइट। यहाँ से हमने ये स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ds निकाल लिया और यहाँ पे हमने +1 चार्ज को प्लेस कर दिया, क्योंकि +1 चार्ज क्या है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। तो ये जो +q चार्ज है, इस +1 चार्ज को क्या करेगा बेटे, रिपेल करेगा, राइट। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड और नॉर्मल टू द सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या होगा बेटे, पैरेलल। तो ये आपके पास ds। तो फ्लक्स की डेफिनेशन आप लगाओगे d फाई, क्योंकि आपके पास ds स्मॉल सरफेस एरिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, d फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस E डॉट ds। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो बेटे, आप ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों कैसे हैं बेटे, पैरेलल हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, EDS cos 0 बेटा, ठीक है। cos 0 कितना होगा, 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लगाइए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे +q चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ds की इंटीग्रेशन। तो विच इम्प्लाई दैट, क्योंकि आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेनी है बेटे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, तो फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r², और ds कितना आएगा आपके पास, 4 पाई r²। ds की इंटीग्रेशन, टोटल सरफेस को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई r² हमारे पास आएगा। r² से r² गया, 4 पाई से 4 पाई गया, तो फाई इज इक्वल टू q/ε0। तो बच्चों जब भी हम गॉस थ्योरम की डेफिनेशन को यूज करेंगे तो एक कंप्लीट डेफिनेशन हमारे पास आएगी, जिसको हम बोलेंगे फाई इज इक्वल टू q/ε0, राइट, इक्वल टू E डॉट ds। तो बच्चों ये आपके पास गॉस थ्योरम आ जाएगी, फाई इज इक्वल टू q/ε0 इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज सरफेस E डॉट ds। तो यहाँ पे हमने आपको गॉस थ्योरम का प्रूव हमने आपको बताया। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन। तो बेटा सबसे पहली जो एप्लीकेशन आपके पास आएगी वो आपके पास एप्लीकेशन है बेटे, आपके पास एक लॉन्ग थिन वायर गिवन है और उस थिन वायर पे क्या है बेटे, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। क्या आपके पास एक लॉन्ग थिन वायर है और उस वायर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको करने की कोशिश हम करेंगे कि +q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए गिवन वायर। यदि लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखिए बेटे, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है, एक थिन वायर हमें गिवन है, राइट, और इस थिन वायर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है बेटे, पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लैम्डा जो है यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है, राइट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमें इस पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सराउंडिंग में कितने चार्ज है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें निकालना है। तो बेटे सबसे पहला स्टेप क्या है आपके पास, गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करिए। तो आप इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से, वायर के हिसाब से गॉसियन सरफेस को बेटा सिलेक्ट करोगे तो आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो आप बोलोगे जी सिलेंडर जो है ये गॉसियन सरफेस है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टेप में सिलेक्ट कर लिया। जितनी भी एप्लीकेशन आप करोगे ऐसे ही करोगे आप, सिलेक्ट गॉसियन सरफेस। तो ये आपने गॉसियन सरफेस सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लोगे जैसे हम पहले कर रहे थे, ds r दूरी पर, r क्या है, ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन है इसका
रेडियस है बेटे, और आर ही आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की दूरी है सरफेस से। तो बेटे यहाँ पे यदि हम टेस्ट चार्ज +1 रखेंगे तो +1 रेडियली आउटवर्ड आपका रिपेल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ई को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आ गया ds। अब ये बेटे दो कैप है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो आप देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एरिया वेक्टर, और ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एंगल कितना है बीच में, 90 डिग्री। तो फ्लक्स आपके पास EDS cos थीटा, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो अपर वाला फेस है, अपर वाली कैप है, और ये लोअर वाली कैप है, ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट क्या करेगा, कर्व सरफेस। तो बेटे अब हम डायरेक्टली गॉस थ्योरम लगाएंगे, तो फाई इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, E.ds, ठीक है। अब हमने E की वैल्यू को नहीं फाइंड आउट करना, अब हमने डायरेक्टली लगा दिया कि जो इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स जाएगा वो कितना होगा, Q/ε0। यदि यहाँ पे Q चार्ज इनक्लोज्ड है इस सिलेंडर के अंदर, तो ये आपके पास फाई इज इक्वल टू E.ds Q/ε0। तो बेटे यहाँ पे हम E को बाहर लिख लेंगे क्योंकि E को हमने निकालना है, और E और ds के बीच में cos 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ds इक्वल टू Q/ε0। तो बेटे यहाँ पे E और ds कितना आ गया आपके पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, क्योंकि आपके पास जो गॉसियन सरफेस है वो क्या है, आपके पास सिलेंडर है। तो यहाँ पे ds कितना आएगा, 2πRL इज इक्वल टू Q/ε0। तो यहाँ से हम लिख देंगे E इज इक्वल टू Q/2πR, राइट, L, और साथ में ε0। अब बच्चों हमने शुरू में डिफाइन किया था कि लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज, राइट, पर यूनिट क्या आ गया बेटे आपके पास, लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, लैम्डा इंटू L। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो E हमारे पास आएगा क्या कितना होगा आपके पास, लैम्डा L 2πRL ε0। तो बेटे L से L कैंसिल हो गया हमारे पास, तो विच इम्प्लाई दैट E इज इक्वल टू लैम्डा 2π, है ना, ε0 इंटू R। तो बेटे ये आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो वायर के अलॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो बेटे ग्राफ यदि हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो ग्राफ है बेटे, ठीक है, वो आपका बहुत जल्दी जो है वो अप्रोच करेगा 0 की तरफ, जैसे जैसे आप डिस्टेंस जो है वो बढ़ाओगे। लेकिन ये जो ग्राफ है आपका दूसरा, जो R के प्रोपोर्शनल है, राइट, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा चेंज आपके पास नहीं आएगा। तो बेटे नेक्स्ट एप्लीकेशन हम स्टडी करेंगे गॉस थ्योरम की ही, कि यदि चार्ज पर्टिकुलर शीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, तो हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट है। कंडक्टिंग शीट कैसी है, 2 डायमेंशनल है बेटे, है ना। कैसी है कंडक्टिंग शीट, 2 डायमेंशनल। जैसे आपका जो ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ये कैसे है आपके पास 2 डायमेंशनल। तो ऐसे हमारे पास एक कंडक्टिंग शीट है, और उस शीट के ऊपर +Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे है बेटे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये हमारे पास एप्लीकेशन है। ये बच्चों हमारे पास इनफाइनाइट शीट है, राइट, थोड़ा सा कट दिखा रहा हूँ मैं, कट से पता लग रहा है कि ये इनफाइनाइट शीट है। और इस शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, देखो बेटा ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने इस शीट के कारण, इस शीट पे जो चार्ज है उनके कारण आसपास का जो स्पेस है उसमें हमने मॉडिफिकेशन देखनी है, कि यदि हम वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज रखें, तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करेगा। तो बहुत आसान है बेटे, हम स्टेप बाय स्टेप जैसे पहले चल रहे थे वैसे चलेंगे। तो पहला स्टेप क्या था आपका, ठीक है, गॉसियन सरफेस। क्या करेंगे बेटे, हम सिलेक्ट करेंगे गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया, सिलेंडर, राइट। ये आपको थोड़ा सा बेटे प्रैक्टिस से पता चलेगा कि हमने कौन सा गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेंडर सिलेक्ट कर लिया। आप अभी थोड़ा सा
प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा। ये शीट है राइट। अब इस शीट पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बेटे मैंने इस शीट पे ये पर्टिकुलर पोर्शन ले लिया राइट। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन का क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर। तो मैंने क्या किया, ये देखो ध्यान से, ये सिलेंडर बीच में फंसा दिया। तो इस सिलेंडर के अंदर जितने भी चार्ज इनक्लोज होंगे राइट, वो क्या बताएंगे, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आसान है ये। तो यहाँ पे हमने +1 चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया। तो +1 चार्ज को ये जो चार्ज इस सिलेंडर के अंदर आई है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से रिपेल होंगे। और यहाँ पे ये आपके पास क्या आ गया, DS बोल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और DS एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पे आपके पास क्या गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आपके पास क्या गया, DS। ठीक है बेटा। अब ये जो आपके पास कर्व्स, ये ऊपर वाला सरफेस है, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बाहर की तरफ है और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बेटे यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि जो फ्लक्स है फाई, वो इस सरफेस से और इस सरफेस से निकल रहा है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 2 × E.ds इंटीग्रेशन। तो हमारे पास आ गया फाई = 2ES। फाई = कितना आ गया आपके पास, 2ES। और ये किसके बराबर आपके पास, Q/ε0। तो यहाँ पे सिंपल सा रिजल्ट निकल जाएगा हमारे पास, E राइट 2ES = Q। अब यदि बच्चों सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि 2 डायमेंशनल है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी आपके पास, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा = चार्ज राइट पर यूनिट सरफेस। तो Q कितना हो गया आपके पास, सिग्मा × S। तो बेटे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, Q की वैल्यू को पुट करेंगे, सिग्मा × S बाय में ε0। S से S कैंसिल हो गया आपके पास। तो E कितना आ गया आपके पास, सिग्मा बाय में 2ε0। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका कि सिग्मा आपके पास कितना आ रहा है आपके पास, सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, सिग्मा बाय 2ε0। अब बेटा यदि हम इस शीट की फाइनाइट थिकनेस भी कंसीडर करें राइट, इस शीट की क्या करें बच्चों, हम फाइनाइट थिकनेस कंसीडर करेंगे। यस, इस शीट की फाइनाइट थिकनेस है। तो बेटा फाइनाइट थिकनेस का मतलब क्या होगा, फाइनाइट थिकनेस का मतलब होगा, ये आपके पास ये जो शीट है बेटे, एक तो ये कंडक्टिंग है और ऊपर से इसके पीछे भी क्या है बेटे आपके पास, एक और शीट है। ठीक है, इसके पीछे भी क्या है, एक और शीट है। तो यहाँ पे सिग्मा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो इस जो पीछे शीट है इसके ऊपर भी क्या है, प्लस चार्ज है। तो अब आपके पास एक सिलेंडर तो यहाँ पे बनेगा गॉसियन सरफेस, और एक सिलेंडर कहाँ बनेगा, जो पीछे शीट है ये उसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि कंडक्टिंग शीट हैज़ ए फाइनाइट थिकनेस। तो मुश्किल नहीं है आपके पास। तो अब जो फील्ड है वो कंट्रीब्यूशन होगा दोनों का, E1 + E2। तो एक के कारण, एक शीट के कारण कितनी कंट्रीब्यूशन है, सिग्मा बाय 2ε0, और दूसरे के कारण कितना हो गया, सिग्मा बाय में 2ε0। तो जब दोनों को हम चेक करेंगे तो E = सिग्मा बाय ε0। तो बच्चों ये हमारे पास एक्सप्रेशन है गॉस थ्योरम की, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है आपके पास। अब बच्चों हम नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, वो भी ध्यान से देखिए, बहुत आसान है वो भी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एप्लीकेशन है बेटा, वो है कि हमारे पास 2 लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या फिर 2 शीट हमारे पास दे रखी हैं, और दोनों कैसी हैं बेटे, पैरेलल रखी हुई हैं। ठीक है, तो जब दोनों शीट पैरेलल रखी हुई हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो ध्यान से, ये एक शीट है बेटे और इसकी विसिनिटी में दूसरी शीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि इसकी सीधी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आगे आने वाले टॉपिक आपके कैपेसिटर में यूज़ होगी। तो इसको ध्यान से देखो बेटे, ये हमारे पास 2 शीट्स हैं, इसको मैं A बोल दूँ, इसको मैं B बोल दूँ, और मैं ये मानूँ कि इसके ऊपर +σ1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है राइट, पॉजिटिव +σ1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस शीट के ऊपर +σ2 चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारा जो एम है वो क्या है कि
इस पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से राइट सराउंडिंग के स्पेस में कितनी मॉडिफिकेशन हो जाएगी, सराउंडिंग स्पेस में हाउ मच मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस, ये हमारा मोटिव है निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो बेटा यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये शीट जो रखी हुई है इस अरेंजमेंट में हम यहाँ पे पर्टिकुलर 3 रीजन जो अब डिवाइड कर लेंगे। मान लो इसके इनके दोनों शीट के बीच में जो सेंटर है उसको हम ओ लिख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट रीजन है राइट। कौन सा रीजन है बेटा आपके पास, ये फर्स्ट रीजन जो कि दोनों शीट के सेंटर में है। अब सेंटर से लेफ्ट की तरफ आए हम तो ये आपके पास आ गया रीजन 2 और यहाँ से राइट में गए तो हमारे पास क्या आ गया रीजन 3। ठीक है बेटा, तो अब देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, यूनिट टेस्ट चार्ज को हमने रखना है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट में यूनिट टेस्ट चार्ज को रखा +1 को। तो बेटा इस +1 चार्ज को ये जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या करेगा, रिपेल करेगा कितनी फील्ड से, E1 फील्ड से। और ये दूसरे वाला भी जो है, ये दूसरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेट बी पे, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा E2। ठीक है, और किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो बच्चों ध्यान से देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 2 में कितनी आपके पास है, माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि सेंटर से लेफ्ट की तरफ है, E1 + E2 राइट बेटे। तो नेगेटिव साइन डायरेक्शन बता रहा है तो हम यहाँ पे वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। -E1 कितना, एक प्लेट कितना कंट्रीब्यूट करती है, अभी हमने चेक किया, σ1/2 ε0 प्लस σ2 में 2 ε0। एक शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सराउंडिंग में है वो कितनी होती है, σ1 में 2 ε0 इस σ1 की वजह से, और यहाँ कितनी होगी, σ2 में 2 ε0। तो बेटे 1/2 ε0 हम बाहर लिख लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, σ1 + σ2। तो ये हमने सेकंड रीजन में हमने इस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ये दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास है ये सेंटर वाला रीजन। तो बेटे हम सेंटर वाले रीजन पे आएंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, +1 चार्ज। तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा E2 के साथ, और ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा E1 के साथ। ठीक है बेटे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव आएगा राइट की तरफ, माइनस नेगेटिव आपका लेफ्ट की तरफ। तो बेटे यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए तो हमारे पास σ1 कितना आपके पास, σ1 इज इक्वल टू E1 कितना है, σ1 में 2 ε0 माइनस E2 कितना आपके पास, σ2 में 2 ε0। तो बेटे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 ε0 बाहर, σ1 - σ2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है रीजन 1 में। तो बेटे रीजन 3 में बहुत इजी है कैलकुलेट करना, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। E3 यहाँ पे +1 चार्ज रखेंगे तो ये क्या करेगा, रिपेल होगा इस पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह से, ये रिपेल करेगा इसको आगे की तरफ। तो E1 E2 दोनों कैसे आएंगे, प्लस आएंगे, तो E1 + E2। तो बेटा आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे 1/2 ε0 बाहर, σ1 + σ2। अब बच्चों जो स्पेशल केस है वही हमारे इंटरेस्ट का एरिया है, तो स्पेशल केस हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो स्पेशल केस हमारे पास क्या है कि मान लो σ1 इज इक्वल टू σ2 है, ठीक है, दोनों बराबर चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पोजेस कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इन दी सेकेंड रीजन कितना आएगा बेटे आपके पास, माइनस राइट। तो लेट इट बी से सिग्मा, तो हमारे पास कितना आएगा, σ/2 ε0 प्लस σ में 2 ε0। तो बेटे हमारे पास कितना आएगा, माइनस यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, σ में ε0। ठीक है, और ई इन दी फर्स्ट रीजन कितना आएगा बेटे, 0 आ जाएगा, और ई इन दी थर्ड रीजन σ में ε0। तो ये हमारे पास स्पेशल केस है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस जो हम यहाँ पे बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ये आपका काफ़ी काम आएगा। तो इसमें हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी, जब हम थोड़ा सा केस को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगी हमारे पास, वो देखिए बेटे। हम ये मान लेते हैं कि σ1 इक्वल टू
कितना बेटे प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए सेकेंड, राइट, सेकेंड रीजन में जब हम पुट करेंगे तो इक्वल टू 0, और ई आपका थर्ड में पुट करेंगे हम तो वहाँ पर भी क्या आएगा 0। आप पुट करके देख लेना थर्ड रीजन में सिग्मा माइनस सिग्मा इक्वल टू 0, और ई इन दी फर्स्ट रीजन बिटवीन दी प्लेट्स। तो बेटा हमारे पास कितना है, हम पुट करके ही दिखाते हैं आपको, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, राइट, सिग्मा प्लस सिग्मा। तो हमारे पास कितना आ गया आपके पास, ये 2 सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया ई फर्स्ट। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं, ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों आपके पास, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ध्यान से देखना बेटे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे यूनिफॉर्म है, प्लस से माइनस, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, और वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट। हर एक बच्चे को ये वैल्यू डायरेक्टली आनी चाहिए। हालांकि बेटे यहाँ पे जो सरफेस एज है, यहाँ पे फील्ड आपकी ऐसे आएगी, ठीक है, प्लस से माइनस, तो इस फील्ड को हम बोलते हैं एज इफेक्ट्स। जनरली इस फील्ड को हम इग्नोर कर देते हैं। तो बेटा ये एप्लीकेशन आपकी गॉस थ्योरम की थी, जो कंप्लीट हो गई। बच्चों यदि आपको ये लेक्चर समझ आया है, मैं ये बोल रहा हूँ समझ आया, तो लाइक जरूर करें, ठीक है, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा बेटे वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले फर्दर आपको और अच्छी वीडियो मैं बना के दूँ। प्लस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन जो भी लेक्चर मैं आपको दूंगा उसकी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।